अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बाइक लेक्चर स्टार्ट होगा प्लान्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। प्लान्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर में क्या होगा कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किस तरह से 3R स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम नेचर को कंजर्व कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को। तो अब कुछ प्लान्स हैं पाकिस्तान में, कौन से प्लान्स किए गए अब हम उनको देखते हैं। In grade 9 we have studied the projects and plans of Pakistan for the conservation of wildlife which is an important natural resources। पिछले ग्रेड में हम ये पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से प्लान ऐसे किए गए जो कि वाइल्ड लाइफ को और दूसरे रिसोर्सेज को महफूज करने के लिए बनाए गए। द फॉलोइंग आर द प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स ऑफ आवर गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज। ये कुछ प्लान्स और हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिए ताकि नेचर को और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके। इन 1992 पाकिस्तान डेवलप्ड एंड द नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्ट्रेटजी आर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। 1992 में पाकिस्तान में यानी कि नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी अपनाई गई, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी यूज़ को, एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए और उसको लोगों को अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। इट आल्सो कवर्स द पॉलिसीज़ फॉर प्रमोटिंग एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। इनका मेन मकसद ये भी था कि कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिनके मुताबिक नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए। द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पॉलिसी। फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये नेशनल ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन पॉलिसी कायम की। इसका मकसद क्या था? इट फोकसेस ऑन द प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू एंटायर पॉपुलेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इसका मकसद ये था कि एंटायर पॉपुलेशन, तमाम लोगों को साफ़ पीने का पानी मिल सके और जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसको हम कंजर्व कर सकें, बचा सकें आलूदगी से। वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड ऑल ओवर द कंट्रीज। इस दौरान वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को साफ़ करने के जो प्लांट्स थे वो भी लगाए गए। इन 2006 द UNDP लॉन्च द प्रोजेक्ट्स मैस अवेयरनेस फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। The objective of the project was to launch a comprehensive awareness campaign for the conservation and management of water resources in Pakistan। इनका मेन मकसद था कि जो पानी के रिसोर्सेज हैं मोस्टली उनको कंजर्व किया जाए और पानी को यूज़ करने का बेहतर तरीका जो है वो इंसानों को, लोगों को समझाया जाए। द ऑर्गेनाइजेशन SCOPE सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वर्क विद गवर्नमेंट फॉर मैस अवेयरनेस एंड रिसर्च फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। ये ऑर्गेनाइजेशन स्कोप के नाम से बनाया गया था। इसने भी नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई। द WWF old name is World Wildlife Fund but now it is called World Wide Fund for Nature। यानी कि पुराना नाम इसका ये था, नया नाम अब ये है। MCQs में पूछा जा सकता है। इज़ वर्किंग ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो कि नेचर को कंजर्व करने से रिलेटेड हैं। द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ WWF पाकिस्तान। इनके जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। इम्प्रूविंग सब वाटरशेड मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अराउंड अयूबिया नेशनल पार्क। यानी कि अयूबिया नेशनल पार्क के इर्द गिर्द और उसमें जो पानी के ज़खायर हैं उनको कैसे मैनेज करना है, और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की, ताकि वहाँ पे इर्द गिर्द आलूदगी ना फैले। प्लांटेशंस ऑफ द ट्रीज़ ऑफ जेट्रोफा एंड मैनग्रोव्स एट डिस्ट्रिक्ट थाटा सिंध। डिस्ट्रिक्ट थाटा सिंध में प्लांटेशन, 3 ट्रीज़ की प्लांटेशन की गई ताकि वहाँ पर जंगलात ज़्यादा हो सकें। डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर असेसमेंट फॉर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉरेस्ट लगाने की जो है एक कैंपेन शुरू की गई। सेविंग वेटलैंड्स का हाई प्रोग्राम्स फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड। जो यानी कि ज़्यादा ऊंचाई पे इलाके हैं जहाँ पे पानी के रिसोर्सेज हैं उनको भी सेव करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई। इंडस बेसन वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स टू प्रोटेक्ट द वाटर फ्लो नीडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिवर इकोसिस्टम एंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ नियर बाई एरियाज। इंडस बेसन वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स भी बनाया गया ताकि जो पानी है ज़खायर उसको साफ़ रखा जा सके, महफूज किया जा सके और इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। रीजनल क्लाइमेट रिस्क रिडक्शन इन हिमालयाज़, और ये प्रोजेक्ट भी अपनाए गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में हमसे पूछ लेते हैं कि राइट अ नोट ऑन प्लान्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो हम इसको याद कर लेंगे।
उसके बाद है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। डेंगू फीवर बेसिकली देखिए मोस्टली होता क्या है कि एक मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो है एडीज एजिप्टी, जो कि डेंगू फीवर काज करती है। Dengue fever is a viral infection transmitted through a mosquitoes Aedes aegypti. It has become a major health problem in tropical and subtropical countries including Pakistan. यानी कि आजकल ये मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर और दूसरे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस की 4 टाइप्स हैं। रिकवरी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वन प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट वायरस बट प्रोवाइड्स नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द अदर 3 वायरस। यानी कि 4 टाइप्स के वायरस हैं। अगर एक ने डेंगू वायरस क्रास किया है तो हमने उसकी वैक्सीन करा ली है, तो आगे लाइफ टाइम हमें उस टाइप का जो वायरस है वो डेंगू फीवर काज नहीं कर पाएगा। जो बाकी दूसरे वायरस हैं, उसके जो टाइप्स हैं, वो वायरस काज कर सकती हैं। According to the World Health Organization, there are 50 million dengue infections worldwide every year। यानी कि 50 मिलियन लोग जो हैं वो डेंगू फीवर में मुब्तला हो जाते हैं हर साल। नाउ देयर आर 2.5 बिलियन पीपल आर एट रिस्क फ्राम डेंगू। 2.5 बिलियन लोग जो हैं वो डेंगू के रिस्क पे हैं। द फीमेल एडीज मॉस्किटो गेट द वायरस व्हेन इट बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो फीमेल मॉस्किटो है एडीज, वो मलेरिया के पेशेंट को काटेगी तो उससे ब्लड ले लेगी, ठीक है। व्हेन एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स अनदर पर्सन, जब वो इन्फेक्टेड वायरस इंटर हिज हर ब्लड एंड अटैक वाइट ब्लड सेल। जैसे ही इन्फेक्टेड पर्सन जो है मॉस्किटो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को काटेगा तो जो वायरस है वो उस आदमी के अंदर इंटर हो जाएगा, उसके वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करेगा। इनसाइड WBCs वायरसेस रिप्रोड्यूस एंड डिस्ट्रॉय देम। इनके अंदर जो है WBCs के अंदर वायरस रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है और डिस्ट्रॉय देम, उसको ख़राब करना शुरू कर देता है सेल्स को। इन सेवर केसेस द वायरस इफेक्ट लीवर एंड बोन मैरो। और कुछ पेचीदा केसेस में जो है वो सेल्स वायरस जो है वो लीवर के सेल्स को भी और बोन मैरो को भी ख़राब करना शुरू कर देता है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स एंड पेशेंट सफ़र फ्राम ब्लीडिंग। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसके अंदर रेड ब्लड जो वाइट प्लेटलेट्स हैं उनकी कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, और पेशेंट सफ़र फ्राम ब्लीडिंग। पेशेंट जो है उसको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, नाक में से मुँह में से उसका ब्लड आना शुरू हो जाता है। अदर सिम्टम्स ऑफ डेंगू इंक्लूड हाई फीवर। यानी कि सिम्टम्स जो हैं वो डेंगू के दूसरे हैं। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है राइट द सिम्टम ऑफ डेंगू, तो हम ये लिख देंगे। नंबर 1 है हाई फीवर, बुखार हो जाता है। सेवर हेडेक, बहुत ज़्यादा शदीद सर दर्द होता है। पेन बिहाइंड द आइज़, आँखों के पीछे दर्द होता है। मसल्स एंड जॉइंट पेन, मसल और जॉइंट में भी पेन होना शुरू हो जाता है। एंड रैशेज पड़ जाते हैं बॉडी के ऊपर। Sometimes dengue fever converts into dengue hemorrhagic fever or other dengue shock syndrome। DHF dengue hemorrhagic fever में क्या होता है कि रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। लो लेवल्स ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लाज्मा लीकेज, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाते हैं और ब्लड प्लाज्मा लीकेज यानी कि जो है ब्लीडिंग वो स्टार्ट हो जाती है। इन DSS द ब्लड प्रेशर फॉल्स डेंजरसली लो। और DSS में जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हद तक नीचे गिर जाता है, ख़तरनाक हद तक। देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर और ट्रीटमेंट फॉर डेंगू फीवर। कोई भी वैक्सीन यानी कि मौजूद नहीं है डेंगू फीवर के लिए एट प्रेजेंट। द ओनली मेथड ऑफ कंट्रोलिंग डेंगू वायरस ट्रांसमिशन इज़ टू चेक द स्प्रेड ऑफ एडीज मॉस्किटो। अब सिर्फ हम इतना इसको कर सकते हैं कि इसको हम सिर्फ रोक सकते हैं उन तरीक़ों से कि जिस तरह से ये जिस मेथड से ये मच्छर जो है वो वायरस फैलाता है उसको हम कंट्रोल कर लें। एडिस एजिप्टी ब्रीड्स प्राइमरली। अब यानी कि जो मच्छर है वो कहाँ पे ब्रीड करता है, कहाँ पे अपनी अफजाइश करता है, नस्ल बढ़ाता है। कंटेनर्स यूज्ड फॉर वाटर स्टोरेज, जहाँ पे पानी रुका हुआ उसको मिल जाए खड़ा। डिस्कार्डेड प्लास्टिक कंटेनर्स, जो हम आमतौर पर घरों से बाहर पानी की बोतलें वगैरह फेंक देते हैं, उनमें बारिश होती है तो उनमें पानी पड़ जाए जमा हो जाता है, वहाँ पे ये मोस्टली मच्छर जो है ये पैदा होता है। यूज्ड ऑटोमोबाइल टायर्स एंड अदर आइटम्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। दूसरे आइटम्स यानी कि ऑटोमोबाइल टायर्स, घरों में आमतौर पर हमने टायरों के अंदर पौधे लगाए हुए होते हैं, जब बारिश होती है तो वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, तो वहाँ पे भी डेंगू वायरस जो है वो पैदा हो सकता है। द मॉस्किटोज कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड इम्प्रूव्ड वेस्ट स्टोरेज प्रैक्टिसेस।
इसको प्रॉपर तरीके से यानी कि जो मटेरियल ज़ाया करते हैं इसको प्रॉपर तरीके से वेस्ट किया जाए, और जो स्टोरेज प्रैक्टिसेस हैं पानी की उनको भी हम इम्प्रूव करें, यानी कि पानी को खुला ना छोड़ें, उनको ढांप के रखें। स्मॉल फिश एंड क्रस्टेशियंस हैव आल्सो बीन यूज्ड फॉर किलिंग द लार्वा ऑफ द मॉस्किटो। स्मॉल फिश यानी कि छोटी मछलियाँ होती हैं, क्रस्टेशियंस पानी के अंदर रहने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं आर्थ्रोपोड्स, वो भी इनके जो यानी कि लार्वे होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं उनको वो खा जाते हैं। इंसेक्टिसाइड स्प्रेज हैव नॉट प्रूव्ड एफिशिएंट इन किलिंग द मॉस्किटोज बिकॉज स्प्रे डज नॉट पेनिट्रेट ऑल हैबिटेट्स ऑफ अडल्ट मॉस्किटो। जो स्प्रे भी करते हैं वो ज़्यादा मौसर साबित नहीं होती, क्योंकि वो इनके तमाम हैबिटेट्स जहाँ पे ये मौजूद होते हैं वहाँ तक वो स्प्रे नहीं पहुँच पाती। जी बेटा, हमारा ये चैप्टर यहीं तक का था। ये डेंगू फीवर की भी इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे से इसको याद कर लेना है। अब इस चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। बेटा एमसीक्यूज देखें। एमसीक्यूज फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। कौन सा इनमें से एबायोटिक कंपोनेंट्स है? तो देखें, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये सारे के सारे बायोटिक हैं, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा डी, ऑक्सीजन। When we eat onions, our trophic level is, जब हम ऑनियन खा रहे होते हैं तो हमारा ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? इसका ए ऑप्शन आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच्ड पेयर। करेक्ट मैच पेयर को हमने आइडेंटिफाई करना है। देखें तो इसका हमारे पास सी ऑप्शन आएगा, रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एयर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 4 देखें, इन द फूड चेन ट्री, कैटरपिलर, रॉबिन, हॉक, कोइट, विच इज़ द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इनमें सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन सा होगा? तो इसमें हमारे पास जो बी है, रॉबिन, वो हमारे पास इसका सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। आगे देखें, इन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ डैश इज वन वे वाइल इज आर कॉन्स्टेंट रिसाइकल्ड। एमसीक्यूज नंबर जो 5 है उसका हमारे पास आंसर आएगा बी, फ्लो ऑफ एनर्जी वन वे बट वाइल मिनरल्स इज आर कॉन्स्टेंटली रिसाइकल होते रहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 देखें, इन द फूड चेन ग्रास, रैबिट, फॉक्स, बेयर, मशरूम्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजर्स आर प्रेजेंट। इसमें कितने टाइप्स के डिकम्पोजर्स हैं? तो एक टाइप का डिकम्पोजर है। अब देखिए इसमें डिकम्पोजर कौन सा होगा? ये जो मशरूम है ये वाले। ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट आर, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? तो हमारे पास देखें जो रिसाइकलिंग करते हैं डीकम्पोजर्स हैं। विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज टेकन बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम। कौन सी फॉर्म में जो प्रोड्यूसर्स हैं नाइट्रोजन लेते, तो हमने ये पढ़ा था, हमारे पास इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, नाइट्रेट्स। तो बेटा आपने ये एमसीक्यूज भी अच्छी तरीके से कर लेने हैं। आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।